तो अगर विकास की अगर बात करें हम गुड्डू भाई का मामला में, तो स्थिति बहुत डाउन है। कुछ विकास नहीं किया 5 साल हुई। यहाँ तो आए ही नहीं, अभी हमारे गांव में तो आए कभी तक, यहाँ एक बार आए थे सब वोट मांगने के लिए, इसके बाद अभी तक आए ही नहीं। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर हम सुसनेर विधानसभा में आज सोयत के पास है, मोतीपुरा गांव है जहां हम पहुंचे हैं। और स्थानीय तौर पे हमारे साथ में क्या नाम है, लाल सिंह जी हैं हमारे साथ। राजेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। और स्थानीय तौर पे हमारे साथ एक और जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर गोवर्धन शर्मा है। हम स्थानीय मुद्दों पे यहाँ चर्चा करने आए हैं। राजनीति की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से राणा विक्रम सिंह उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी से हम भैरू सिंह परिहार बापू के नाम से जो जिन्हें जाना जाता है वो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है। तो स्थानीय मुद्दे की हम बात करेंगे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्व कमलनाथ जी की सरकार रही है। दोनों सरकारें अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन आप विकास की बात करेंगे तो ग्राम जो आपका गांव है इसमें विकास की बात करें, किसने करवाया? विकास तो दोनों से भी नहीं हुआ, लगभग दोनों से नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? किस तरह क्या, कमलनाथ की वजह से विकास भी हुआ था, तो कमलनाथ की बारी अब की बार। मतलब कमल 15 महीने की सरकार थी, उसमें विकास हुआ था, लेकिन वो सरकार गिर गई तो विकास हो नहीं पाया। हाँ, तो अब क्या चाहते हैं? अब वापस हुई कमलनाथ की वो सरकार। अच्छा, कमलनाथ जी चाहते हैं। आपका मत किस ओर है? कमलनाथ का ही काम को लेकर, विकास को लेकर, गांव के विकास को लेकर, गांव के विकास को लेकर। और रही बात यदि अगर विधायक की करें अपन, तो विधायक का तो आप देख ही रहे हो, हर जगह वही स्थिति है जो हमारी पंचायत में भी है कि 5 साल निकल गए, 5 साल में हम अगर मोतीपुरा की बात करेंगे हम मोतीपुरा गांव पूरी, हमारी पंचायत पूरी एक ही है वो तो मोतीपुरा जैसा हमारे ये मोहल्ला है, तो मोतीपुरा तो गांव तो एक लालाखड़ी पंचायत है। तो अगर विकास की अगर बात करें हम गुड्डू भाई का मामला में, तो स्थिति बहुत डाउन है। मतलब क्या हुआ, विकास नहीं हुआ 5 सालों में, या क्षेत्रीय विधायक जो है गांव तक पहुंच नहीं पाए? क्षेत्रीय विधायक साहब गांव तक पहुंच भी नहीं पाए। एक दिन पहुंचे अभी 3 महीने 4 महीने पहले 5 साल में स्कूल के मामले में, तो वहाँ भी 5 मिनट का भी उनको समय नहीं मिला रुकने का। जो अगर 10-20 हज़ार का जो सर ने प्रोग्राम किया, मान लो टेंट वगैरह लगाया, तो वहाँ बैठने की भी उनके पास टाइम नहीं मिला। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें कई योजनाएं, 18 साल की जो सरकार है उसमें योजना तो कई चल रही है जिसका लाभ आपको मिल रहा होगा? बिल्कुल मिला, लाभ भी मिला, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। फिर आपका मन कैसे ये हो रहा है कि आप कांग्रेस की ओर जा रहे हैं? बीजेपी से नाराज नहीं है हम, क्षेत्रीय विधायक से नाराज? क्षेत्रीय विधायक से नाराज है और हमारे मुख्यमंत्री से भी नाराज है हम। मुख्यमंत्री जी से नाराज? ये वोट हम सांसद को बिल्कुल बीजेपी को देने के लिए तैयार है। कुल मिला के विधानसभा जो है वो परिवर्तन की ओर है, और जो लोकसभा है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी पक्ष क्या कहेंगे? यही कहेंगे, कमलनाथ जी की सरकार बननी चाहिए इस बार। और विधायक कैसा होना चाहिए? बापू जैसा विधायक होना चाहिए। चलिए, हम आपका कर्जा माफ हुआ कमलनाथ सरकार? हाँ, ये तो सब कर्जा माफ हुआ था हमारा। 1 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ कमलनाथ के टाइम पर। 15 महीने की सरकार ने डल्टी नहीं, आगे और भी करता। अभी 1000 मैंने 500 रुपये महीने बिल का ही रहा, घर का बिल का, और बनाने 100 रुपये महीने कर देता। 15 महीने में 100 रुपये महीने आता बिल को भरा ही को नहीं कर देता रुपया। फिर प्लेंटर नहीं, कोई ठिकाना नहीं पड़े, कोई लाइटें नहीं, डिपे नहीं छड़े, ना कहीं को नहीं, कोई हमला ही को नहीं। ये 18 साल की जो सरकार रही है अपने भारतीय जनता पार्टी की, वर्तमान में आपके राणा विक्रम सिंह उसी पार्टी से उम्मीदवार हैं वर्तमान में जो हैं। हाँ, तो मैंने तो कुछ ही राणा विक्रम सिंह। क्या विकास किया? कुछ विकास नहीं किया, 5 साल हुई है। चलिए, हम आते हैं आपके पास में। क्या कहेंगे आप दोनों सरकार के बारे में, वर्तमान भी हैं और पूर्व 15 महीने की रही है? सर, 18 साल की सरकार को अगर देखें तो एक तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, एक मतलब युवा वर्ग परेशान है, तो नौकरी किसी को मिली नहीं। बेरोजगारी एक मुद्दा है, सबसे बड़ी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है। और इसलिए चेंजेस चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं आप। कुल मिला के परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, ये हम मोतीपुरा गांव में थे यहाँ पे, और यहाँ पे स्थानीय तौर पे जहाँ देखने को मिल रहा है बीजेपी से नाराज़ नहीं है, बीजेपी से कोई नाराज़ नहीं है यहाँ बीजेपी के चेहरे से नाराज़ हैं जो 5 साल विधायक रहे हैं और जो कार्य किए हैं स्थानीय तौर पर उनसे नाराज़ हैं। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि इधर कांग्रेस का माहौल भी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में भ्रमण पर लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर सुसनेर विधानसभा के हम भवानीपुरा पहुँचे हैं। यहाँ ग्रामीण चौपाल जो बैठी है, इनसे हम आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। किसके सर होगा ताज विधानसभा सुसनेर में, ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। लेकिन इस समय हमारे पास में यहाँ ग्रामीण जन भी मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं,
इनसे हम शुरुआत करते हैं। कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मेहरबान सिंह है और मैं भवानीपुरा से। भवानीपुरा से। 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही है, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से राणा विक्रम सिंह को टिकट दी गई है और कांग्रेस से भैरव सिंह परिहार है। 2 निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं इस बार विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा? बढ़िया ही रहेगा जी। किस मुद्दों को लेकर आप बात करेंगे? विकास को लेकर, आपके गांव के विकास को लेकर कोई बात हो तो? विकास तो लेकर देखा आप सर आप अभी आए तो देखा, सड़क का देखा होगा आपने, सड़क कच्ची पूरी, कहीं टुकड़े छोड़ रखे। मतलब कुल विकास हुआ नहीं है। विकास हुआ नहीं। तो इस बार मन क्या बनाया आपने, किस ओर बनाया? बापू को देंगे भैरव सिंह परिहार को देंगे। क्या कारण है? सर, विकास का कारण है। और तो विकास तो वो बना ही नहीं है। विकास कहाँ से विकास सर बनेगा? उन्होंने जैसे हमारे बहुत सार्वजनिक स्थानों पर कुछ जैसे टीन शेड का निर्माण का, मतलब बिना पद के उन्होंने हर जगह काम करवाया। अच्छा, पद पे नहीं है, इसके बाद भी विकास कार्य किए हैं। उनके निजी खर्चे से उन्हें सभी कार्य करवाया। वर्तमान में जो बीजेपी के जो विधायक है राणा विक्रम सिंह 5 साल से रहे हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ तो आए ही नहीं, अभी हमारे गांव में तो आए कभी तक, यहाँ एक बार आए थे सब वोट मांगने के लिए, जिसके बाद अभी तक आए ही नहीं है। 5 सालों में आए भी नहीं। बिल्कुल इधर पाँव तक नहीं रखा उन्होंने। चलिए, फिर इसके बाद हमारे साथ में ग्रामीण भवानीपुरा से ही हैं, है ना, और मैं बात करूँगा। क्या लग रहा है इस बार आपको, किस ओर हैं आप? कांग्रेस क्या है कांग्रेस की विशेष क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस की विशेष ये है कि काम नहीं किया। जो अगला कैंडिडेट था उसने कुछ काम भी नहीं किया, कुछ विकास नहीं किया। मतलब वर्तमान विधायक जो राणा विक्रम सिंह जी हैं, आपके क्षेत्र के ही हैं, भवानीपुरा उसी में लगता है। तो कोई गांव में कोई कार्य नहीं हुआ क्या? कोई कार्य नहीं हुआ, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। सड़कों की मांग रखी, कई आवेदन दिया, सभी हुनर गए, अब कुछ भी काम नहीं हुआ। तो इसलिए आपका मन है इस बार कांग्रेस को वोट करने का? कांग्रेस के वोट करने। चलिए, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार रही है वर्तमान में, तो क्या कर्जा माफ हुआ है? रोया जरा ने होया कर जाएगी तो किधर कहता हमें। चले, कर्जा माफ हुआ नहीं हुआ? कमलनाथ ने करी तो कर देना आप। कमलनाथ जी की बोल रहा हूँ मैं। आज होना तो करियो माफ। कर्जा माफ हुआ है 50-50 की बाबा। हाँ, तो कि आप क्या चाहेंगे इस बार? जैसे मान लो कि चुनाव वापिस आ गए हैं, गांव में चौपालें लगती है, बातचीत होती है, जा तो ऑफिस हो कौन आ जाए? कमलनाथ आ जाए तो ठीक है। शिवराज जी का कोई काम अच्छा नहीं लगा क्या? सबका लगा माना ना माओ काम करियो अपना नाग लेता। अच्छा, मतलब आपको शिवराज जी का काम अच्छा लगा कि नहीं? अरे काम तो अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कमलनाथ जी आ जाए? उन्होंने आग लेते नहीं बापड़ा ने घर बैठे बैठे मांगा कर्जा माफ करिए। घर बैठ के कर्जा माफ हो गया था, इसी कारण कमलनाथ जी आ जाए तो ठीक है। आप बताएंगे कि 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही है, वर्तमान में भारतीय जनता कैसी रही? बहुत अच्छा काम करे किसने? कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी। तो 18 साल की सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की कभी से, आपके क्षेत्र में वर्तमान विधायक भी उन्हीं से हैं, वो अभी विधायक ने तो कहीं भी नहीं करी, मतलब कोई विकास कार्य नहीं, कहीं भी नहीं, मतलब कोई काम में विकास नहीं हुआ? कहीं नहीं हो, बिल्कुल नहीं आयो, खाली वोट लेवा आयो तो जिनके बाद में अभी तक नहीं आयो। मतलब 5 सालों में गांव में लगाड़ ले तो कहीं हुंडो लगाड़ ले, कोई पहला बेल के हुंडो लगाड़ता जूँ और घूम तो भरे, बाकी और कुछ नहीं। चलिए, आपसे पूछता हूँ, आप कहाँ से? मेहमान है सर यार। अच्छा, मेहमान। चलिए, तो ये हमारे ये कहाँ से हैं आप? क्या चाहते हैं इस बार, कैसी सरकार चाहिए? कमलनाथ चाहिए हमें। क्यों, विषय क्या कमलनाथ का? विषय यही है कि कर्जा माफ कर रहा कोई। कर्जा माफ, आपकी उम्र नहीं खेती की, लेकिन युवा हैं आप, युवा हैं तो युवा की बात बताएं। युवा के लिए क्या कहेंगे? युवा के लिए कुछ नहीं लिए। रोजगार कहीं रोजगार मिला है? रोजगार तो नहीं मिला वैसे। नहीं मिला तो कमलनाथ जी सरकार क्यों चाहिए? चाहिए वो अच्छे बढ़िया। बता क्या है? आएंगे तो देंगे। चलिए, फिर मैं आता हूँ। युवा हैं आप, युवा की बात करेंगे। कमलनाथ की सरकार आने पे क्या उम्मीद लगती है? युवाओं को रोजगार मिलेगा? युवा को रोजगार मिलेगा, उनको वैकेंसी निकलेगा। अभी देखो 15 साल की सरकार थी, इसमें किसी को वैकेंसी निकली ही नहीं, तो अभी युवा बहुत सारे रोजगार बैठे, सबने डिग्रियां कर रखी, सब कर रखी, लेकिन फिर भी उनको घर बैठे कृषि कार्य कर रहे हैं और क्या करें। कुल मिला के रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगार हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं वो, और आपको रोजगार की आवश्यकता है। कमलनाथ सरकार आई, रोजगार की उम्मीद है आपको? जी, रोजगार की उम्मीद है हमें। कुल मिला के कांग्रेस सरकार है। वो कैसे विधायक चाहते हैं? क्षेत्र विधायक कौन होना चाहिए? भैरव सिंह परिहार। भैरव सिंह, बापू चाहिए? बापू चाहिए, मतलब बापू की हवा है। हाँ। तो ये हम आज भवानीपुरा हम थे, और जहाँ क्षेत्रीय विधायक जो राणा विक्रम सिंह है, कई गांवों में उन्होंने कोई कार्य विशेष नहीं करवाने से विरोध का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। और भवानीपुरा में जहाँ देखने को आ रहा है कि वर्तमान
कांग्रेस जो प्रत्याशी है भैरव सिंह बापू परियार जो हैं उनका कहीं ना कहीं दबदबा लग रहा है कि इस बार निश्चित तौर पे विधानसभा जीतने की उम्मीद लगाए। देखते हैं आगे क्या होता है और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अगले। धन्यवाद।